दुश्मन कुव्वतों के मज़मूम अज़ाइम को जामे हिकमत अमली से नाकाम बनाया जा रहा है। पाक फौज वतन की हिफाजत में खून के आखिरी कतरे तक लड़ती रहेगी। कामयाबी पाकिस्तान का मुकद्दर है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पेशावर में पहली बार मुनक़िदा कौमी वर्कशॉप से खिताब। बोले, गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की पाकिस्तान की सलामती और मईशत को मुतासिर कर रहे हैं, उनकी बाइज्जत वापसी कर रहे हैं। फैसला हुकूमत ने वसी तर मुल्की मुफाद में किया। सिपा सालार को सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल और दहशत गर्दी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। नए जमशुदा इजला में समाजी और इक्तिसादी तरक्की की पेशरफ्त से आगाह किया गया। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों से मुलाकात भी की। अमरीकी हुकाम ने अफगान शहरियों की अमरीका मुंतकली से मुतल्लिक अपडेट लिस्ट दे दी। इंटेलिजेंस से मुतल्लिका मालूमात इंटेलिजेंस चैनल्स के जरिए ही आती हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाक अमरीका मुलाकातों में दोनों इतराफ के तहफ़्फ़ुज़ात पर बात होगी। हम भी अपने एतराज़ात सामने रखेंगे। मजीद बोली, आफिया सिद्दीकी से मुतल्लिक अमरीकी बयानात संजीदा नौयत के हैं। वज़ीर आज़म ने मामला अमरीका के साथ उठाने की हिदायत की है। 18 माह वजीर खारजा रहा, हाथ साफ हैं, मुखालिफिन भी उंगली नहीं उठा सकते। अपनी जेब नहीं, आवाम की जेब भरना चाहता हूँ। बिलावल भुट्टो का शांगला में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बोले, पुराने सियासतदान अब भी पुरानी सियासत कर रहे हैं, मगर हमें टिकटॉक, गालब गलोच और गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आती। नफरत, तकसीम, अना और इंतकाम की सियासत दफन करेंगे। अब सिर्फ आवाम की बात होगी। लेवल प्लेइंग फील्ड का ताना अजीब है। हम सब्र से सबको सुन रहे हैं। इलेक्शन शेड्यूल आते ही सियासत गर्म हो जाएगी। रहनुमा नून लीग साद रफीक का कहना है, हम नहीं चाहते कोई भी जमात सियासी और इंतखाबी अमल से बाहर हो। इलेक्शन में 1 घंटे की भी ताखीर नहीं होनी चाहिए। मुंतखब हुकूमत ही मुआशी मसाइल हल कर सकती है। लीगी रहनुमा ने कुछ हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए अदालत जाने का ऐलान कर दिया। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। शेड्यूल चंद रोज में दे दिया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कौमी वोटर्स डे पर पैगाम। कहा, हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग और तरसील का काम मुकम्मल हो चुका। चंद रोज में DRO, RO और असिस्टेंट अफसरान का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। अवाम अपने और बच्चों के मुस्तकबिल को सामने रखकर वोट का इस्तेमाल करें। उधर इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर्स का नमूना फाइनल कर लिया। सब्ज रंग का बैलेट पेपर कौमी असम्बली और सफ़ेद रंग का बैलेट पेपर सूबाई असम्बली के लिए होगा। उम्मीदवारों के नाम उर्दू हरूफ तहज्जी की बुनियाद पर होंगे। 26 करोड़ के करीब बैलेट पेपर छापे जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीजिया रेफरेंस में अपीलों पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत कर रहे हैं। नवाज शरीफ अपीलों की समाअत के लिए अदालत में पेश। लीगी रहनुमा भी साथ मौजूद। साबिक वजीर आजम ने सजा के खिलाफ अपील दायर कर रखी है। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। नैब ने अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने की अपील दायर कर रखी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लतीफ खोसा और बुशरा बीबी को ऑडियो का फॉरेंसिक कराने का हुक्म। ऑडियो लीक्स कौन करता है, सबसे पहले अपलोड कहां से हुई, लोगों की निजी गुफ्तगू टीवी चैनल्स पर नशर कैसे हो रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जवाब मांग लिए। FIA, पैमरा और PTA को नोटिस जारी। जस्टिस बाबर सत्तार ने दरखास्त की कॉपी DJISI को भेजने का हुक्म भी दे दिया। इंतखाबी फहरिस्तों की दुरुस्तगी तक शेड्यूल जारी करने से रोकने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, गैर कानूनी तारिकीन वतन के नाम इंतखाबी फहरिस्तों से निकालने के अहकामात जारी किए जाएं। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट का इसमें कुछ लेना देना नहीं, आप इलेक्शन कमीशन से रुजू करें। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में 190 मिलियन पाउंड करप्शन के साबिक चेयरमैन PTI के शरीक मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। अदालत ने मफरूर मुल्जिमान के इश्तिहार जारी करने की हिदायत कर दी। अदालत ने इश्तिहारात से मुतल्लिक 6 जनवरी 2024 को रिपोर्ट तलब कर ली।
निगरान हुकूमत और IMF के दरमियान बजट अहदाफ में तब्दीलियों पर इत्तेफाक। वफाकी तरक्याती बजट में 167 अरब रुपए की कटौती होगी। कम काम वाली 137 मनसूबे रोकने का फैसला। माली साल के अख्ताम तक ज़र मुबादला ज़खायर 9 अरब डॉलर तक बढ़ाने की यकीन दहानी। 6 अरब 34 करोड़ डॉलर के कर्जों को रोल ओवर कराया जाएगा। तब्दीलियों की हतमी मंजूरी IMF वोट से ली जाएगी। उधर हुकूमत का मुल्की बरामदात 100 अरब डॉलर तक पहुँचाने का प्लान। वज़ीर तिजारत गौहर एजाज की ज़ेर सदारत सनती मुशावरती काउंसिल का इजलास हुआ। सनतकारों ने अपनी तजावीज़ पेश कर दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में आज भी 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा 64,958 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। इंटरबैंक में डॉलर भी सस्ता, कीमत 284 रुपये से नीचे आ गई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की कैडेट कॉलेज कोहाट में यौम वालिदैन की तकरीब में शिरकत। कैडेट्स ने वज़ीर आज़म को सलामी दी। अनवारुल हक काकड़ ने परेड का मुआयना किया। अपने खिताब में बोले, जदीद तालीम का हुसूल हमारी तरजीह, पढ़े लिखे नौजवान रोशन मुस्तकबिल की अलामत हैं। हुकूमत और IMF के दरमियान रवा माली साल के बजट अहदाफ में तब्दीलियों पर इत्तेफाक हो गया है। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक रवा माली साल के माली खसारे के हदफ को हासिल करने के लिए तरक्याती बजट में कटौती पर इत्तेफाक हो गया। रवा माली साल के तरक्याती बजट में 167 अरब रुपए की कटौती की जाएगी। अहम खबर आपको दे रहे हैं। निगरान हुकूमत और IMF के दरमियान रवा माली साल के बजट अहदाफ में तब्दीलियों पर इत्तेफाक हो चुका है। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक रवा माली साल के माली खसारे के हदफ को हासिल करने के लिए तरक्याती बजट में कटौती पर इत्तेफाक हुआ है। रवा माली साल के तरक्याती बजट में 167 अरब रुपए की कटौती की जाएगी। मुल्की बरामदात 100 अरब डॉलर्स तक पहुंचाने का प्लान। निगरान वज़ीर सनत और तिजारत गौहर एजाज की ज़ेर सदारत सनती मुशावरती काउंसिल का इजलास। सनती मुशावरती काउंसिल अरकान ने मुल्की बरामदात को बढ़ाने के लिए सिफारिशात पेश कर दी। हुक्काम के मुताबिक सनतकारों ने मुल्की बरामदात की राह में हायल रुकावटों को दूर करने की तजावीज़ दी हैं। निगरान वज़ीर सनत और तिजारत का कहना है कि विजन पाकिस्तान के तहत मुल्की बरामदात को 100 अरब डॉलर्स तक पहुँचाया जाएगा। सनती मुशावरती काउंसिल में मुल्क के बड़े सनतकार शामिल हैं। मुल्की बरामदात 100 अरब डॉलर्स तक पहुँचाने का ये प्लान है। निगरान वज़ीर सनत और तिजारत गौहर एजाज की ज़ेर सदारत सनती मुशावरती काउंसिल का इजलास हुआ। सनती मुशावरती काउंसिल अरकान ने मुल्की बरामदात को बढ़ाने के लिए सिफारिशात पेश कर दी और हुक्काम के मुताबिक सनतकारों ने मुल्की बरामदात की राह में हायल रुकावटों को दूर करने की तजवीज़ दी है।